हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेंगे क्वालिटी ऑफ सेक्रेटरी। ये चैप्टर 1 11th कॉमर्स का है। ये एंड पार्ट है लेसन का। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस लिए हैं इसी चैप्टर पर, इम्पोर्टेंस, ओरिजिन और सब कुछ। तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस जो मैं डालने वाली हूँ अकाउंट सब्जेक्ट और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के भी, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, वक्त आपका वेस्ट नहीं करेंगे। क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरी। अब क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरी में आता है द सेक्रेटरी शुड पोजेस सर्टन क्वालिटीज़ अपार्ट फ्रॉम academic qualification. A secretary requires certain qualities to enable him to fulfill the employer's or organization's goal. इसका मतलब ये है कि जो सेक्रेटरी होता है उसे कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस होना ज़रूरी है उस पोस्ट के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कशन में कहा है कि CS लाइक यूजुअली CS का डिग्री ज़रूरी होता है सेक्रेटरी पोस्ट के लिए। लेकिन इसके अलावा डिग्री तो मिल गई, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ भी तो होना चाहिए उस बंदे में, इज़न्ट इट? अगर उसके अंदर वो स्किल नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है ताकि वो अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सके, एम्प्लॉयर के बिज़नेस को उसको हेल्प कर सके, उसके जो टैक्टिक्स नहीं है या फिर इमीडिएट कोई एक्शन लेना है वो क्वालिटी उसमें नहीं है, तो फिर ये सेक्रेटरी की पोजीशन पे वो बंदा गलत होगा। उसे काफ़ी क्विक होना पड़ेगा, उसे लेटेस्ट नॉलेज होना चाहिए करंट अफेयर्स का, जो भी हो रहा है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अगर कोई गवर्नमेंट ला रहा है तो उसका उसे आइडिया है नहीं है। इसका मतलब है कि वो एकदम फास्ट होना चाहिए वो बंदा, ताकि एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन को उसका फ़ायदा पहुँचे। तो देखते हैं आगे और 6 पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स करेक्टनेस। A secretary must be accurate in his work line. Drafting letters, recording minutes, and maintaining records. Accuracy is one of the quality of ideal secretary. जो सेक्रेटरी होता है वो काफ़ी एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट वो काम एकदम सही तरह से करना चाहिए, उसमें ज़रा से भी गलती होने की कोई गुंजाइश रहनी ही नहीं चाहिए। उसने क्या क्या करना चाहिए, लाइक अगर वो कोई लेटर लिख रहा है तो उससे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सिले मिस्टेक्स जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, वो नहीं होना चाहिए। रिकॉर्डिंग मिनट्स मतलब जब मीटिंग हो रहा है उसके दौरान जो जो भी बातें हो रही है, कुछ अगर कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं या फिर एक बंदा कुछ कहता है, उसके अपोज में दूसरा बंदा कहता है, उसके सपोर्ट में तीसरा बंदा कुछ कहता है, ये सारे मिनट्स होते हैं जो कुछ मीटिंग में हो रहा होता है उस दरमियान। तो सेक्रेटरी का काम है कि वो एक्यूरेटली मिनट्स को रिकॉर्ड करे एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स इसलिए ताकि आगे चल के अगर कुछ डिसीजंस लेने हैं, इम्पोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड टू स्टाफ, रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ या फिर कंपनी या कोई बिजनेस के लिए, तो ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं जो सेक्रेटरी लेकर रखता है ये काफ़ी काम आते हैं आगे चल के। तो क्वालिटी ऑफ आइडियल सेक्रेटरी ये होता है। नेक्स्ट, अडेप्टेबिलिटी। Adaptability means ability to adjust oneself to changing situation. The situation changes due to government policies, management policies, etc. Adaptability ये आपने स्कूल के दौरान साइंस में पढ़ा होगा, isn't it? एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट चेंज होता है, लेकिन कॉमर्स में चेंजिंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पर हम कोई एनिमल से या कोई वो नेचुरल एटमॉस्फेयर के बारे में हम बात नहीं करेंगे। बिजनेस और कॉमर्स के अंदर चेंजिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो होते हैं वो काफ़ी वक्त पे चेंज होती रहती है, इज़न्ट इट? लाइक नए नए बदलाव होते हैं, सरकार नए नए डिसीजंस लेती है। कुछ लाइक GST आ गया था, इसमें वैट चला गया था। तो ये जो सब जो डिसीजंस है ऊपर नीचे जो उतार चढ़ाव होते हैं रिलेटेड टू बिजनेस कॉमर्स, उसे अडेप्ट करना
अपना मीन्स अपने आप को ऐसे ढाल लेना ताकि अगर कोई भी मैनेजमेंट पॉलिसीज़ में भी अगर कुछ बदलाव होते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजंस में, रूल्स एंड एक्ट में कुछ बदलाव होते हैं, तो अपने आप को ऐसे अडेप्ट करना कि वो इस तरह से कि वो बिज़नेस काफ़ी स्मूथली चलना चाहिए, हालांकि बाहर कितना भी एनवायरनमेंट क्यों ना बदले रिलेटेड टू कॉमर्स। ओके, नेक्स्ट, कोऑपरेटिवनेस. Cooperativeness refers to the willingness on the part of the secretary to assist others in achieving the objectives of the organization. It helps in developing team spirit and a sense of togetherness. अब जो सेक्रेटरी होता है उसका काम होता है कि अपना जो पूरा का पूरा जो स्टाफ है उन सबको इकट्ठा करके एक साथ एज अ फैमिली सब मिलकर साथ में आगे चले, कोई भी पीछे ना रह जाए। मतलब एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए ऑफिस का जहाँ पर वो काम करते हैं। काम सिर्फ सेक्रेटरी को नहीं करना है, वो तो मैनेज करता है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे दूसरे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो अलग अलग काम देखते हैं, जो सेक्रेटरी अपॉइंट करता है अलग अलग लोगों को। लेकिन उसे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट बनाए रखना होगा। किसी किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कम ज़्यादा होता है, तो इसका काम है सेक्रेटरी का कि वो मेंटेन करे रिलेशंस आपस में लोगों के, ताकि जो वर्क है हमारा कंपनी का वो काफ़ी स्मूथ फ्लो कर सके। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, कर्टसी. इट इम्प्लाइज पोलाइटनेस एंड काइंडनेस. अ सेक्रेटरी शुड बी courteous while dealing with the people. This approach creates a positive impression about the employer and the organization. बात ऐसी है कि जो भी पर्सन है सेक्रेटरी के पोजीशन पे उसे पोलाइट होना चाहिए। अगर वो अभी नॉर्मल सी बात है, अगर आपसे भी कोई रूडली बात करेगा तो जाहिर सी बात है आप उसे पसंद तो करेंगे नहीं। हमारे दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए एक बुरी भावना आ ही जाती है, इज़न्ट इट? हम उसके ऑर्डर्स क्यों फॉलो करेंगे, और करेंगे भी तो खुले मन से नहीं करेंगे, बस ऑर्डर दिया गया इसलिए। कोई भी काम जो खुशी से होता है ना तो काफ़ी बेहतर होता है। बट इम्प्लाइज पोलाइटनेस एंड काइंडनेस. अ सेक्रेटरी शुड बी कर्टियस व्हाइल डीलिंग विद पीपल. जो भी उसके साथ के लोग हैं, जो उसके साथ काम कर रहे हैं, उसका बॉस हो गया या फिर उसे कोई प्रोजेक्ट लेकर आना है अपनी कंपनी में, तो जब मीठी ज़बान होती है ना किसी बंदे की, तो वो मीठी बातों से काफ़ी कुछ आधे से ज़्यादा काम उधर ही हो जाता है। तो दिस अप्रोच क्रिएट्स अ पॉजिटिव इम्प्रेशन अबाउट द एम्प्लॉयर एंड द ऑर्गेनाइजेशन. अगर ये सेक्रेटरी जो होता है वो तो मैं तो कहूँगी कि ये जान होता है ऑर्गेनाइजेशन का। अगर ये मीठा बंदा हो गया और लोग जो है इम्प्रेस होके इसके थ्रू क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम होगा, जो उसका मालिक होगा उसका भी नाम होगा, और इसके वजह से काफ़ी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी ये खींचकर अपनी कंपनी में ला सकता है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव. Initiativeness means a person's tendency to take efforts voluntarily to accomplish a task. The secretary should take the initiative to take decisions on behalf of the employers if they are not present. कई बार ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर हर जगह प्रेजेंट ही हो, उसके बगैर भी कुछ ऐसे डिसीजंस अचानक लेना पड़ते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं और उसी वक्त लेना पड़ते हैं। तो वहाँ पर सेक्रेटरी ने अपना रोल निभाना चाहिए और सही डिसीजन लेना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि भले वो उसका लेवल का काम नहीं है, लेकिन वो खुद अपने ओर से अपना थोड़े से एफर्ट्स डाल के अगर वो काम हो रहा है ताकि कंपनी का फ़ायदा हो, तो ऐसा काम सेक्रेटरी को करना ही चाहिए। नेक्स्ट, लीडरशिप. अ सेक्रेटरी शुड हैव द एबिलिटी टू गाइड, एडवाइस, इंस्पायर एंड मोटिवेट द सबऑर्डिनेट्स. The leadership skills of a secretary has to create team spirit. सेक्रेटरी का काम होता है कि ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी बनाए रखें, सब लोग आपस में मिल के एक साथ आगे चले, जिसके वजह से टीम स्पिरिट बना रहे। ये ज़्यादातर हम कहाँ देख सकते हैं? आर्मी में, मिलिट्री में, यहाँ पर होता है। हाउ इज़ द जोश, हाय सर, है ना, सुना होगा आपने। तो यहाँ पर हमेशा जोश जो है वो ऊपर रखना चाहिए, और ये कौन करता है? सेक्रेटरी। तो इसके वजह से क्या होगा, अगर वो जो काम कर रहे लोग वो भी अगर खुश है तो जाहिर सी बात है हमारी कंपनी काफ़ी सक्सेसफुल हो सकती है।
तो डोंट फॉरगेट, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। प्लीज़ कमेंट करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस सब्सक्राइब, प्रेस ऑल बटन, बेल आइकॉन, जो ऑल के सामने जो बेल आइकॉन होता है ना, प्लीज़ उसे दबा दीजिए ताकि मेरे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिले। लाइक बटन दबा दीजिए अगर आपको पसंद है, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स and comment how was the video. After all, it's free, guys. Thank you. Bye bye. खुश रहिए.